इस वक्त जो महिलाएं मेरे साथ बैठी हुई हैं उनका अपना एक ग्रुप है। मीना जी, आप अपने ग्रुप के बारे में बताइए कि ये ग्रुप आपने कब शुरू किया? हाँ, आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें एक अपना ग्रुप बनाना चाहिए? हमारे दिमाग में मैडम ऐसा है, इसी आंगन में हम पहले दिन बैठे हुई थी 2000 में, जब ये उत्तराखंड बना तो आए हार्क वाले, जो संस्था चल रही ना हार्क वालों की, तो वो आए यहाँ, बोला हम तुम्हारा एक समूह बना देते हैं। तो पहले गांव में अंदर भी नहीं आते थे, जो कोई आता था पहले लोग तो उनके पास भी नहीं जाते थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबके साथ अब हम बैठते उठते बात करते सब कुछ। तो उस समय उन्होंने बोला कि हम ग्रुप बना देते, तो ग्रुप बनाया। तो उसमें हम 30 महिलाएं, पूरे जितना गांव है उनके सब एक एक लेडीज मिल के सारी वो तो ग्रुप बनाया। तो ग्रुप में हमने 20-20 रुपए जमा किए, हर महिला ने जमा किए उसमें। जैसे गांव में किसी की शादी हुई, उनको जरूरत पड़ी तो उनको दिए। किसी की जैसे गाय नहीं है, गाय के लिए पूरी मदद की, गांव के लिए जितनी मदद है उतनी गांव के लिए की। उसके बाद थोड़ी इधर उधर से हमने, जैसे तुमर जी हमारे साथ है, तो ये काम हम कहते थे कि बिस्तर चाहिए हमारे उसमें ना, पूरे एरिया में यहाँ बिस्तर नहीं, जैसे शादी ब्याह है उसके लिए बिस्तर नहीं थे गांव में, नीचे से मंगवाना पड़ता था, गाड़ी का अलग उसका अलग। तो हमने 50 बिस्तर लाए, तो बिस्तर लाए पूरे ग्रुप ने मिलके। तो ये जन मिलन केंद्र है, ये भी बनाया। बलगन जो ये जन मिलन केंद्र है, ये परिवार है हमारे गांव में ना, उन्होंने हमको जमीन दी, ग्रुप के लिए ये जमीन दी। तो सबसे ज्यादा उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमको जमीन दी। सही बात। तो इस जन मिलन से हमारी आय इतनी बढ़ गई कि जैसे आते जाते हैं लोग तो रात के लिए बिस्तर मिलता है, रहने को मिलता है, वो भी दे के ही जाते हैं, ऐसे नहीं जाते है कोई, जो हमारी वहाँ शुल्क लगी हुई है वो सब देते हैं। अच्छा, तो आपका ग्रुप मतलब गाँव की परेशानियों का समाधान करने के लिए आप अपना ये ग्रुप चलाती हैं। गांव में अगर किसी बेटे की शादी हो तो उसमें कुछ पैसों की जरूरत हो तो आप देते हैं, बीमार हो किसी भी चीज की जरूरत हो तो आपका ग्रुप पहुंच जाता है और उनकी पूरी सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। तो मीना जी, आपके ग्रुप में कितनी महिलाएं हैं और कितने गांव से आप इस ग्रुप में आप महिलाएं हैं? हम पूरा हमारा ही गांव है, पूरा आपका ही गांव है? हमारे गांव जो ये हमारा जैसे जन मिलन केंद्र है और हमारा है, तो सबसे पहले हमने उसमें जैविक का कार्य शुरू किया। तो हमारा जैविक गांव उसके नाम से जाना जा रहा, जैविक धनपो के नाम से, और वो हमारे दिल्ली तक यहाँ का सामान गया, जैविक का सामान गया। तो अभी जितनी भी हम महिलाएं ये आपके पास बैठी हैं, ये सब आपके ग्रुप की है? आप देख सकते हैं कि ये इन महिलाओं का एकजुट एक ग्रुप है। हमारे जैसे ग्रुप में कम से कम हम जैसे खर्च वो भी हम करते रहते हैं, तो 3-4-5 लाख तक हमारे उसमें सेविंग हो जाती है। हाँ, सेविंग हो जाते हैं, कोई किसी की जरूरत नहीं है। जैसे कोई किसी को जरूरत पड़ती है तो बैंक तक हमको नहीं जाना पड़ता है, सुबह बता देते हैं कि मुझे दूसरे दिन को पैसे चाहिए, और मीटिंग कर लेते हैं और मीटिंग में तय कर लेते हैं कि हम दे देंगे उनको पैसे। ये महिलाओं के लिए जीता जागता एक सबूत है कि कैसे अपने दम पर, अपने बलबूते पर, बिना किसी की मदद लिए बिना अपने पैरों पे खड़ा होना और दूसरों की भी मदद करना, ये वाकई अपने आप में काबिले तारीफ है। अगर हमारी जो महिलाएं देख रही हैं इन महिलाओं से प्रेरित होती हैं तो वो ये ज़रूर सीखें कि कैसे हम खुद अपने आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। हम जो चाहेंगे वो हम कर सकते हैं। दिन खराब नहीं होगी। अच्छा, यानी कि कहीं सफर में दूर जाना है तो 3-4 दिन तक ये चल सकती है।
मित्रों, आप देख सकते हैं मैं धनपाव के एक घर में हूँ जहाँ अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और महिलाएं आभूषण पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आप सबसे पहले आप इनकी वेशभूषा को देख सकते हैं, कितने सुंदर सुंदर गहने इन्होंने पहने हुए हैं। अब मीना जी, आप थोड़ा सा अपने इस वेशभूषा के बारे में हमें बताइए। हाँ, सर जैसे हमारे यहाँ त्योहार होते, शादी ब्याह होती है, तो ये हमारा पूरे ड्रेस के नाम है घाघरा, जोगा और ढांटू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह नथनी जो है, मतलब नथ और तुंगल और कांडुड़ी और मंगलसूत्र, ये तो सब जानते ही है। तो इसके साथ हम तैयार होके ऐसे ही काम, जैसे कहीं त्योहार होता है, कहीं ग्रुप के लोग हमारे बाहर से आते हैं, कृषि मेला होता है और ग्रुप में कोई भी लोग आते हैं, जैसे कल परसों वहाँ के आए थे, दिल्ली से लोग आए थे यहाँ, जिन्होंने हमसे भी सिखाया और उन्होंने भी हमसे सीखा। उनके लिए भी हम यही बना रहे थे। जैसे हमारे यहाँ ये बनाते हैं, ये है अस्के। हाँ। सबसे पहले तो ये झंगोरा, कावड़ी, चावल और गेहूं, ये सारे मिला के उसका आटा बनाते हैं, फिर उसका ये पेस्ट बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ तवे पे डोसा का पेस्ट डाला जाता है, उसी तरह इसको डाला जा रहा है और ये स्टीम से बनाया जाता है। और ये जैसे जाते हैं कई लोग, तो ये 1-2 दिन खराब नहीं होगी। अच्छा, यानी कि कहीं सफर में दूर जाना है तो 3-4 दिन तक ये चल सकती है। और इसमें ऑयल नहीं होती है। ये सारे लोग खा सकते हैं, किसको डायबिटीज हो, किसको चाहे कुछ भी हो, ये सब लोग खा सकते हैं। इसमें चाहे कोई डिलीवरी हो, कोई किसी को बुखार हो, कुछ भी बीमार सिमार हो, तो ये सब लोग खा सकते हैं इसको। ये जो अस्का है ये नमकीन है। हाँ, अभी हम दिखा रहे। और इसका बनाते हम ये पिनवा पिनुआ और उलुआ। तो ये जो उलुए के लिए आपने ये जो मिश्रण बनाया है, इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है? इसमें मिलाते हम जैसे खोपे का बुरादा और आटा, भुना हुआ आटा, चीनी, हाँ, खोपे का बुरादा, इसमें चाहे काजू बादाम चाहे सब कुछ डालो, या जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। उलुआ और पिनुआ बनाने की तैयारियां हो रही हैं। जो छोटी लोई है ये पिनुआ है और ये इसका हम उलुआ बनाएंगे। इसमें ये जो ये मिश्रण बना रही हैं, इसमें भर के इसको अपने डिजाइन से बना के और तब इसे स्टीम के साथ ही बनाया जाएगा दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ गुंजिया का जो डिजाइन होता है उसी से मिलता जुलता ये उलुआ का डिजाइन है। आंटी, ये क्या है? इसको कहते हैं हम अवतार कहते हैं, क्योंकि ये इसके नीचे सबसे नीचे पानी होता है। फिर ये फेडू की लकड़ी, फिर ये पत्ते रखेंगे हम, ये माओ के पत्ते जंगल में होते हैं, तो बेल होती है उसकी, उसमें पत्ते होते हैं। फिर जब ये बनाते हैं तब रखते हैं हम उसमें ये ऐसे, और ये रखते हैं और ये सारी चीज इसमें रखेंगे, तो पूरा भर देंगे हम इसको, खराब नहीं होगे। क्योंकि इसके नीचे भी हम पत्ते लगाते हैं, जो ये रख रहे हैं हम उसके नीचे पत्ते लगाते हैं। ये इसमें फिर ढक के ऐसे फिर चूल्हे पे रखते हैं। अच्छा। तो बाद में बनता है 20 मिनट या आध घंटा ना, जब पूरा भर जाएगा तब हम ऐसे आग पे उसको पकाएंगे, तो तैयार होके फिर निकालेंगे, फिर घी के साथ खाएंगे, इसको। और ये चीज जो ये बना रहे, ये उलुए, ये सफर में 3 दिन तक खराब नहीं होंगे। जब हमारे बच्चे बाहर जाते, मैं कभी कभी बना के देती हूँ ट्रेन में, जैसे सफर करते हैं कि बाहर का खाना मत खाओ बेटा, और ये ना कुछ इसके साथ ज्यादा मेहनत और बातें भी करी अपने आप और बैठ के और बना लिए, और आप देख बहुत मजा आता है उसका। मतलब बनाने में भी मनोरंजन होता है और उसे खाने में भी मनोरंजन होता है।
गुंडी गायलो आटोले, गुंडी गायलो आटोले, धारिया ने गिले गुंडी गायलो आटोले, पारोड्या करोंदोले, पारोड्या करोंदोले, कोतुरो गुणाटोले, हे धारिया ने गिले कोतुरो गुणाटोले, गुणाटोइनु बोल्याले रोहो बिसुजुड़ी रे धारिया जी। और व्यंजन के बारे में हमें जानकारी दीजिए। ये हमारे यहाँ बिच्छू घास, हमारे कुश्का बोलते हैं जी। आप देख सकते हैं इसे बिच्छू घास बोलते हैं और इसकी छूने में इसमें कांटा लगता है, यानी कि इसका एक पत्ते में बहुत सारे कांटे होते हैं। आप देख सकते हैं किस छोटे समय हमारे पास और तो कुछ भी नहीं, जब छोटे छोटे बच्चे शैतानी करते हैं हाँ। तो हम डराने के लिए बच्चों को ये लगा देते हैं और जैसे दोबारा करते हैं तो फिर बोलते हैं हम कि अब भी लाएंगे हम कुश्का और उससे तेरी पिटाई करेंगे। अच्छा, तो उससे जल्दी मान लेते हैं बच्चे। अच्छा, यानी कि बच्चों को डराने के लिए भी बिच्छू घास काम में आती है। बिच्छू घास से क्या बनता है? बहुत ज्यादा आयरन है उसमें, तो बच्चे होती है, लेडीज की डिलीवरी होती है तो उस समय भी हम ये उपयोग करते हैं सब्जी में, और थोड़ा घी डाल के रोटी, और तो उसके साथ खा के दूध होता है, ठंड नहीं लगती कभी भी। ये ठंड के मौसम में लेते हैं हम, बनाते हैं उसकी सब्जी। क्योंकि इसमें कांटे होते हैं छोटे छोटे, तो किससे तोड़ते हैं? इससे तोड़ते हैं। अच्छा, ऐसे तो कांटे लगते हैं ना, जैसे आज लगेगा तो कल तो ऐसे रहेगा हाथ में, जैसे खुजली रोती है थोड़ी थोड़ी, आता तोड़ते इससे, हाथ तोड़ के लाते टोकरी में, थोड़ा सा पानी डालते और फिर ऐसे डालते ऐसे। अच्छा, इसे आँच में इसलिए दिया जाता है ताकि इसमें जो कीड़ा या जो कांटे हैं वो खत्म हो जाए, सब नीचे आते। इसके बाद इसे कुकर में उबले हुए पानी में डाला जाता है। बस तैयार हो गया, पूरी तरह से हो गया तैयार। अब इसमें आटा डाला जा रहा है, जैसे इसमें साले गाढ़ा बनता ना, ये तभी पका लेते हैं, फिर पकाते हैं थोड़ा से बोल 12 बजे रातो ले दिन जैसी पिलाई रे, धारिया ने गिले दिन जैसी पिलाई ले, धारिया ने गिले दिन जैसी पिलाई ले, बोले गुंदी गाइलो आटोले, गुंदी गाइलो आटोले, धारिया ने गिले गुंदी गाइलो आटोले, मल गुणा टोइनु बोल्या ले रोहो बिसुजुड़ी ले, धारिया ने गिले रोहो बिसुजुड़ी ले, धारिया ने गिले रोहो बिसुजुड़ी, बिना चूल्हे की रोटी है गुंदी गाइलो आटोले, गुंदी गाइलो आटोले। हाँ परोटिया बेटा गाँव में लो जानो, तबे आए खाती है नोए दिवाली, तबे आए खाती है नोए दिवाली,
ओ नए देवाले तबे आए काती है नए देवाले ओ चेणी पाको चोवारी आग्यू लो सेरे आसेरे। ये इसके गाने के बोलिए है, जब हमारे कई रिश्तेदारी में जाते हैं तो घर में अपने माता और अपने घर वाले को बोलते हैं कि जब तक हम घर आएंगे तब तक हमारे कपड़े अच्छे से धो लेना, अच्छे से धो लेना, जो ताकि हम वहाँ सही टाइम पे पहुँच जाए परेश करके ना। तो फिर ये है कि ऐसा हो न सके बारिश आए, इस पे हम जाते समय बारिश आ जाए, तो उसके लिए भी हमको कोई ऐसे कपड़े देना जिसमें हम सुरक्षित रहे। तो यही है। दूसरा गाना है गूंदी गायलो आटा, जैसे आटा गूंदते हैं, रोटी बना लो। गांव में जाना है, कहीं रिश्तेदारों में जाना है, लड़कियों के लिए बांटा ले जाना है, दूसरे जैसे बहनें हैं तो और तो कुछ दे नहीं सकते हम, तो उसके लिए रोटी ले जाती है बना के। तो गांव में जाना है, वहाँ टाइम से पहुँचना है, तो यही उसके बोल। इससे ही हमारा मनोरंजन होता है पूरे उसका। ऐसे तो हमने काम ही करना है, तो यही मनोरंजन है हमारा पूरे हमारे जौनसार बावर का। यही हो है कि इससे ही हम खुद ही मनोरंजन अपना कर लेते हैं, खुद ही काम करते, खुद ही मनोरंजन कर लेते हैं। काम कार्य करते हैं। यहाँ पे शिवलिंग और शिव और पार्वती की मूर्ति यहाँ पे निकलती रहती है। वो सारी मूर्तियाँ हम लोग लाते हैं और मंदिर के प्रांगण में जमा कर देते हैं।